नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ मेष राशि के बारे में। 2082 संवत विक्रम संवत जो हमारे हिंदू कैलेंडर का है, उसके अनुसार मेष राशि कैसा रहने वाला है, क्या-क्या होंगे उसकी ज़िंदगी में, कौन से खास उपाय आपको करने चाहिए, किस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में मैं आज बात करूँगी। उसके पहले छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि जो है, ये जो है मंगल की राशि है और ये जो संवत हमारा बदला है, इसमें सूर्य जो है वो मंत्री और राजा दोनों ही हैं। अब दोनों ही सूर्य जब है तो गर्मी तो भीषण पड़ने वाली है और साढ़े साथी शनि की शुरू हो चुकी है मेष राशि पर। पहले 2.5 साल शनि की पहला चरण उनकी ज़िंदगी में प्रभाव कई तरह से डालने वाला है। तो कौन से रहेंगे वो प्रभाव, किस तरह से आप उसे बच सकते हैं, कौन सा दान आपको सारी मुसीबतों से बचा सकता है, कौन से उपाय आपको करने चाहिए और किन चीज़ों को अगर आप करते हैं तो ज़िंदगी में परेशानियों को खरीद लेते हैं। तो इन तरह की चीज़ें के बारे में बात करेंगे। एक बात ये समझ लीजिए कि शनि जो है वो न्यायाधीश होते हैं। तो न्यायाधीश होने के कारण आपके कर्म कहीं न कहीं अफ़ेक्ट होंगे। आप एक हाथ से जो देंगे दूसरे हाथ से आपको वापस मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से आपको समझ लेना है इस सारी चीज़ों को कि आपको कर्म अपने अच्छे करने हैं, कर्म अपने अच्छे रखने हैं और किस प्रकार से आपसे कोई गलती और चूक ना हो, किसी से अपशब्द का प्रयोग किसी से ना करें, किसी को भी किसी के साथ चीट करने की कोशिश ना करें, किसी को धोखा ना दें, किसी का प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश ना करें, किसी को फ्रॉड ना करें, किसी के साथ किसी भी तरह से अगर आप किसी को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, किसी की लाइफ में अड़चनें क्रिएट करते हैं तो समझ लीजिए कि ये आपके कर्मास जो है वो आपको तुरंत बैक करेंगे और आपको रिजल्ट इसका इंस्टेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अपनी ज़बान पर कंट्रोल, वाणी पर नियंत्रण, लेज़ीनेस को छोड़ देना है, आपको बिल्कुल भी लेज़ी नहीं बनना, क्योंकि अगर आप लेज़ी बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं तो आपके सारे काम जो है वो हेल्ड अप होकर रह जाएंगे। इसीलिए शनि जब आता है तो थोड़ा-सा आपको लेज़ीनेस आपके अंदर आ जाती है, आपके अंदर कुछ करने की इच्छा नहीं रहती। आपकी जॉब चेंज हो सकती है, अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है उसमें से आप शिफ्ट करके व्यापार करना शुरू कर लें, या फिर अगर आपका व्यापार है तो आप वहाँ से शिफ्ट करके जॉब करना शुरू कर लें। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, आपकी ज़िंदगी में नया एक बदलाव आ सकता है। डिसीजंस आपको लगेगा कि आप ले रहे हैं लेकिन शनि आपसे सब कुछ करवाता चला जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहली बात बता दूं, शनि देव जो है वो, उनके जो इष्ट देव हैं वो है भोलेनाथ, और वो सबसे ज़्यादा प्यार अगर इस पृथ्वी पर किसी से करते हैं तो अपनी माँ से करते हैं। तो आपकी माँ अगर जिंदा है तो आप अपनी माँ की सेवा करें, या माँ समान आपका कोई है तो उनकी सेवा करें। आप उनको बीच में गिफ्ट्स ला कर दें, उनको पैम्पर करते रहें, उनसे प्यार करें, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। और उनके इष्ट देव जो शिव जी हैं, शिव जी पर गंगा जल का अभिषेक अगर हर रोज़ आप करते हैं तो आपका शनि ऐसे भी शांत हो जाएगा। और उनके गुरु होने के कारण ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं। ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप हर शनिवार किसी भी शिवालय में जाकर बैठकर या फिर किसी शनि मंदिर में बैठकर आप ज़रूर करिए। हर शनिवार को काले रंग का कपड़ा में थोड़ा सा, अगर आप 250 ग्राम कम से कम काली उड़द की दाल मोड़कर अगर दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। सरसों का तेल का दीपक थोड़े से काले तिल डालकर किसी भी शनि मंदिर में जाकर दान करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होता है। आप अगर किसी भी तरह से परेशानी में पड़े हुए हैं, आपको बहुत भय है, तो छाया दान कर सकते हैं। छाया दान करने का नियम है कि कोई भी लोहे का या फिर स्टील का कोई बाटी या कटोरा, जैसे जैसे हम कहते हैं कटोरा ले लीजिए, उसके अंदर पूरा सरसों का तेल फिल करके किसी शनि मंदिर में जाकर अपनी फेस को अच्छी तरह से, कान वगैरह सब देखकर उसको आप दान कर दीजिए। इसको छाया दान कहते हैं। उसमें 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का, कोई भी करेंसी डाल दीजिए। इससे आपके डिलेज अगर काम में हो रहे हैं, आपको भय लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। पैर से जुड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती है, पैर में दर्द हो सकता है, कमर में चोट लग सकती है या फिर टूट भी सकती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। आपको थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कौन सी चीज़ें अच्छी होंगी, चलिए बात करते हैं। प्रॉपर्टीज रिलेटेड कोई इश्यूज अगर आपके चल रहे हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। आपके लाइफ में अर्निंग का एक नया सोर्स आ सकता है, आपके साथ ऐसे कुछ लोग जुड़ेंगे जो आपको ज़िंदगी में
सच्चाई को दिखाएंगे, मतलब आपके डबल फेस जितने भी लोग हैं आपकी लाइफ से वो चले जाएंगे, और जो आपके हितकारी रहेंगे वही आपके साथ अल्टीमेट तक रह जाएंगे। आपको बचना चाहिए किसी भी ऐसे कागज़ पर सिग्नेचर नहीं करना जिसको आपने पढ़ा नहीं है, जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, जहाँ पर आपको समस्याएं होती हैं, तो आपको इस तरह से कोई पेपर्स में सिग्नेचर्स नहीं करने हैं। आपके इस वर्ष कई सारे बंधुएं आपके दिखेंगे आपसे दूर जाते हुए, कई सारे नए लोग आपके लाइफ में एंटर करते हुए नजर आएंगे, कई सारी जॉब या व्यापार में चेंजेस नजर आएंगे। आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, थोड़ी बहुत पैर या कमर से जुड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती है, झूठा आरोप लग सकता है आपके ऊपर, या फिर आपको कहीं पर भी ऐसा महसूस हो सकता है कि आप बहुत ही अकेले हो गए हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव जो है वो आपको सही रास्ते पर लेके जाते हैं, डायरेक्शंस जो है वो आपको सही गाइड करते हैं, इसीलिए कुछ चीज़ें गलत जो आपकी ज़िंदगी से वो खुद ब खुद निकल जाएंगी। वो न्यायाधीश है, आपके साथ न्याय होगा, ये समझ लीजिए। अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, कर्म प्रधान रखिए, डोनेशंस पे ध्यान दीजिए जितना ज़्यादा संभव हो। हर शनिवार को सरसों का तेल का दान, अदरक का दान, काला उड़द का दान, या काले चप्पल का दान, काली छतरी का दान, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करिए जो आपको हर वक्त बचाता रहेगा। आपकी किसी भी प्रॉब्लम्स में आप नहीं पड़ेंगे। और दूसरी चीज़, किसी भी ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति की मेडिसिन में आप खर्च कर दीजिए, जहाँ पर आपको लगता है जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं मेडिसिन का खर्चा उठा लीजिए, तो आपके पैर या कमर से रिलेटेड सीवियस प्रॉब्लम जो है अगर आने वाले होंगे तो वो भी टल जाएंगे। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।